हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं DK शर्मा जूलॉजी का टीचर। कल मैंने आपको पढ़ाया था pH मीटर। मैंने बताया था pH मीटर होता क्या है। आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी इतना पढ़ाऊँगा जितने से काम आपको चले, क्योंकि थोड़ा तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए साफ से बात बता दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा था इसमें pH मीटर जो होता है वह किसी अननोन सॉल्यूशन का चाहे वो आपका ब्लड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका साइटोप्लाज्म ही क्यों ना हो, चाहे आपका जो लिम्फ क्यों ना हो, यूरिन क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, गैस्ट्रिक जूस हो, केमिकल सॉल्यूशन हो, किसी का भी pH मीटर के जरिए pH मीटर से जाना जा सकता है। If you want to know or you can say measure the pH of any unknown solution, then we use pH meter. Nowadays electrical pH meter are used most abundantly. Electrical pH meter is used. मैंने कल बताया था आपको pH 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। किसी भी सलूशन का अगर pH 7 हो गया, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे शुद्ध पानी का डिस्टिल वाटर का pH आप निकालेंगे तो वो 7 होता है। अगर उस सलूशन में कोई आप बेसिक केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड कर देते हैं और वो हाइड्रोक्सिल आयन देने लगता है तो अल्कलाइन हो जाता है। मैं बताया था आपको। दूसरी बात मैंने बताया था pH स्केल, जो pH मीटर का स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक गिनती होती, मेस जिसको बोलते हैं, खाने से लाइनिंग बनी रहेगी 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, 0 to 14 खाने बनेंगे, मेस बने होंगे। मैसेज में क्या लिखवाया था, मैसेज में समझ लीजिएगा उसको। और इंडिकेटर जो होता है, अगर 0 दिखा रहा है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। इंडिकेटर अगर 14 दिखा रहा, 14 दिखा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन है। लेकिन 7 के अगल बगल जो pH होता है, आज कुछ बातें आपको बता दें इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए। जो 7 के अगल बगल pH होता है वह स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक हो सकता है। जैसे 7 के ऊपर थोड़ा सा है तो स्लाइटली बेसिक हो गया, 7 के नीचे थोड़ा सा है तो स्लाइटली एसिडिक हो गया। समझ रहे हैं ना। आपको जान के ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपके ब्लड का pH 7.4 होता है और आपके साइटोप्लाज्म का भी pH 7.4 होता है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, होमियोस्टैसिस, क्योंकि बॉडी का जो बफर सिस्टम हो वो क्या करता है, मेंटेन किया जाता है। बफर्स ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, ना बहुत ज़्यादा बेसिक हो सकता है। ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ना बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, तो कैसा होगा, एल्कलाइन होता है थोड़ा सा, 7.4 pH, और वह मेंटेन रहेगा। अगर pH डिस्टर्ब हुआ इसका मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। pH अगर डिस्टर्ब हो इसका मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो pH मेंटेन रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्टमक का pH होता है, स्टमक के गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.5 to 2.5, 1.5 से 2.5 pH होता है एसिडिक जूस। अगर वो और एसिडिक हो जाए
तो हाइपर एसिडिटी होने लगेगा। बोलिए ना। 7.6 to 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 से लेके 8 तक के बीच में जो है 7.6 to 8 pH होता है आपके इंटेस्टाइनल जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का, वो फंक्शन करता है। बहरहाल इस पे हमको बहस करनी होती है, हमको तो मेजरमेंट करना है pH का। तो pH का मेजरमेंट आपके डायग्नोसिस सेंटर पे भी किया जाता है। सॉइल का भी pH निकालते हैं, कचरे वाले पानी का भी pH निकालते हैं, केमिकल सब्सटेंस का भी pH नापते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी pH नापते हैं। तो ये pH मीटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसके विषय में आपको जानना ज़रूरी होता है। ये मैंने pH मीटर का एक फिगर बनाया हुआ है, आप इसको देखिए। टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। pH मीटर का मैंने ये टूल्स बनाया, कल मैंने कहा था आज ख़त्म कर देंगे इसको। ये pH मीटर में 2 इलेक्ट्रोड डाला गया है। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और इसमें ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है जिसका pH पता नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड। एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो मैंने लिखवाया कल, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरमेंट इलेक्ट्रोड दोनों को जो है एक निगेटिव, इधर देखिए, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, पॉजिटिव की तरह। ये वोल्ट मीटर है, pH मीटर, जिस पे वो 1 से लेकर 14 तक इंडिकेटर रहता है। समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये खुद ही एक बैटरी की तरह काम करने लगते हैं। दोनों जो है भाई, एक निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर बैटरी की तरह काम करने लगते हैं। और ये मेजरमेंट सोल्यूशन में मेजरमेंट जो है इलेक्ट्रोड है, ये इंडिकेट करता है pH मीटर पे। pH मीटर जो होता है उस पे इंडिकेटर आ जाता है कि कितना इसका pH होगा इस सोल्यूशन का, 7 है कि 8 है कि 6 है कि 6.5 है, जितना होगा इस pH मीटर पे इंडिकेट हो जाएगा। 6.9, 7, 7.6 या 8 पॉइंट समथिंग, जैसा भी होगा pH, इसी pH मीटर पे इंडिकेट कर जाएगा। ये अननोन सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन पे ये जो क्या है, ये इलेक्ट्रोड 2 हैं। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा मेजरमेंट इलेक्ट्रोड होता है। दोनों का वोल्ट मीटर से या pH मीटर से जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी की तरह काम करने लगेगा। और सोल्यूशन का जो pH होगा वो किस पे, pH मीटर पे या वोल्ट मीटर पे क्या हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा। तो ये pH मीटर है, इसका फिगर बनाना होगा आपको। जो मैं कल लिखवाया था, फिगर ड्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो आपका होगा pH मीटर, ठीक। pH मीटर इस फिगर को बना लीजिएगा। समय आपके पास में फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आसानी से इसको बना सकते हैं आप pH मीटर को, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको देखना है, अगला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कैलोरी मीटर। बहुत डिटेल तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। इस फिगर को ज़रूर बना लीजिएगा। ये एक टॉपिक अब ख़त्म हो गया, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ना है, फिगर आप ड्रा कर लेंगे इसको। और pH मीटर कल का लिखे हुए हैं, उसका प्रिंसिपल, उसकी pH मीटर है क्या। pH मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर आपको बता दे रहे हैं pH मीटर इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच आर used for measuring the pH of any unknown solution. pH meter is an instrument which are used for measuring the pH of any unknown solution. Have any problem? No. इस फिगर को बनाइएगा, देखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। डॉक्टर
जो होता है डायग्नोस करने के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है, समझ रहे हैं ना, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में होता है, समझ रहे हैं ना, सॉइल का पीएच निकालने में होता है। तो एप्लीकेशन आता है तो ढेर सारा आप लिख सकते हो, ब्लड का पीएच निकालने के लिए, साइटोप्लाज्म का पीएच निकालने के लिए, मतलब पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम का पीएच निकालने के लिए, हाँ समझ रहे हैं ना, एंजाइम का पीएच निकालने के लिए, किसी केमिकल सब्सटेंस का पीएच निकालने के, तो आप इंस्ट्रूमेंट एक के लाइन की बात हो गई, किसी का भी पीएच निकाल सकते हैं आप इससे। हमारी बात समझ गए। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको भी समझ लीजिए। इस फिगर को बनाने के बाद वह टॉपिक आप खत्म हो गया। दूसरा है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर देखें, अगला टॉपिक है ये, इंस्ट्रूमेंट है में ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किसे कहते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। कैलोरीमीटर जो होता है ये मीज़र करता है, ये क्या करता है, मीज़र करता है कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। आपको पता होना चाहिए कोई भी सिस्टम हो उसमें एनर्जी कितना यूज़ हो रही है, कितना उसमें एनर्जी निकल रही है, उसको यूज़ करने के लिए कौन होता है, कैलोरीमीटर होता है। आपको पता होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति, आप 2-3 बातें आपको बता दें, ये तो सिंपल बात है, इसको पढ़ाना लिखाना कोई एक डियाबिटिक होता है, समझ, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, एक डियाबिटिक कैलोरीमीटर होता है, समझ रहे हैं ना। तो कैलोरीमीटर 3 वैरायटी की होती है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एडियाबेटिक कैलोरीमीटर होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, एक और होता है। लेकिन इसमें कैलोरीमीटर जो होता है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, एनर्जी के मेज़रमेंट के लिए, एनर्जी के मेज़रमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, जैसे कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ के लिए अगर वो बहुत फिजिकल वर्क तगड़ा नहीं कर रहा है तो उसको जो है कम से कम 2400 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। तगड़ा काम कर रहा तो 2800 किलो कैलोरी चाहिए होती है, समझ रहे हैं ना। एक महिला होती है नॉर्मल है तो वो भी एक 2200 से 2300 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। आदमी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है 2400-2500 तक। लेकिन जो हार्ड वर्क करने वाले हैं उनको 2800 से लेकर 3200 तक किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और एनर्जी जब आपकी बॉडी में निकलती है, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में एनर्जी निकलती है। एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलाइज होने के बाद एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बाद मच अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मच अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है क्या होती है, मच अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको मेज़र किया जा सकता है किसके द्वारा, कैलोरी मीटर के जरिए, समझ रहे हैं ना। तो कैलोरी मीटर जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द एनर्जी और यू कैन से हीट, समझ रहे हैं ना। कितने अमाउंट में हीट, कितने अमाउंट में एनर्जी का जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसका मेज़रमेंट करने के लिए कौन होता है, कैलोरी मीटर। बात समझ रहे हैं ना।
कैलोरीमीटर। डिटेल जानकारी हम आपको कल देंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि आज बहुत ज़्यादा मैं फेयर नहीं हूँ। कल मुलाकात